भारतीय शास्त्रों में गरुड़ का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। गरुड़ एक दिव्य और शक्तिशाली पक्षी के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो भगवान विष्णु के वाहन विहार के रूप में जाने जाते हैं। गरुड़ का जन्म और उनकी कहानी महाभारत, रामायण और पुराणों में उल्लिखित है। गरुड़ का जन्म महर्षि कश्यप और देवी विनता के पुत्र के रूप में हुआ था। कश्यप का विवाह दो बहनों विनता और दिति से हुआ था। विनता और दिति के संतान के रूप में गरुड़ का जन्म हुआ। विनता का एक और बेटा था, लेकिन वह गरुड़ की तुलना में नपुंसक था। जब विनता और उसकी बहन ने कश्यप से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, तब कश्यप ने विनता को गर्भधारण करने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी कि वह पहले पुत्र को जन्म देगी जो महान होगा। गरुड़ का जन्म एक अद्भुत घटना थी। वह महापराक्रमी और ब्राह्मणिक शक्तियों से संपन्न थे। उनका जन्म उनकी बहन के संतान के साथ एक अजूबे के रूप में हुआ, जिसे देवता और राक्षसों दोनों ने देखा। गरुड़ अत्यधिक बलशाली और तेजस्वी थे। उनके पंख बहुत बड़े थे, जो उन्हें विशाल आकाश में उड़ने की क्षमता प्रदान करते थे। उनके शरीर में मिश्रित शक्तियां थीं, जो उन्हें देवताओं और राक्षसों के युद्ध में सक्षम बनाती थीं। गरुड़ विष्णु के वाहन के रूप में प्रतिष्ठित हैं और वह उनके आदेशों का पालन करते हुए हर कठिन कार्य में सहायता करते थे। उनका उद्देश्य न केवल देवताओं की सेवा करना था, बल्कि उन्होंने राक्षसों और अन्य अव्यवस्थाओं से पृथ्वी को भी बचाया। गरुड़ की प्रमुख कथाओं में से एक है उनका राजा नागों से संघर्ष। गरुड़ ने अपने मां के लिए अमृत प्राप्त करने की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने नागों के राजा तक्षक से युद्ध किया था और उन्हें हराया था। उनके संघर्षों में नागों को पराजित करने की कड़ी और अमृत प्राप्ति की अद्भुत कहानी प्रसिद्ध है। यह कथा बताती है कि गरुड़ केवल एक अद्भुत पक्षी नहीं, बल्कि एक साहसी और धर्मनिष्ठ योद्धा भी थे। गरुड़ को एक विशाल पक्षी के रूप में चित्रित किया जाता है। उनका शरीर बड़ा और शक्तिशाली था। पंखों का आकार अत्यधिक विस्तृत था। वे आकाश में तेजी से उड़ने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका सिर और गरुड़ का रूप मानव के समान था, लेकिन उनके शरीर पर पक्षियों की तरह पंख होते थे। वह अत्यधिक सुंदर और दिव्य रूप से सज्जित थे। उनकी आंखें चमकदार और उनकी चोंच तीव्र थीं, जो उन्हें शिकार करने में सक्षम बनाती थीं। गरुड़ का महत्व केवल उनकी बाहरी शक्ति में नहीं था, बल्कि उनके भीतर की आंतरिक शक्ति और वेदों, शास्त्रों का गहन ज्ञान था। उन्हें एक आस्थावान और धर्मपरायण पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो न केवल युद्धों में लड़ते हैं, बल्कि ज्ञान और भक्ति के प्रतीक भी माने जाते हैं। गरुड़ का आदर्श हमें सत्य और धर्म की रक्षा की प्रेरणा देता है। गरुड़ भारतीय धर्म और पुराणों में एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक पात्र हैं। उनका जन्म, उनकी शक्तियां और उनका जीवन हमें सिखाते हैं कि साहस, शक्ति और भक्ति के संयोग से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उनका रूप और कार्य उनकी महानता का प्रतीक बने हुए हैं। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारा ये छोटा सा चैनल है, हम आपके लिए कितना मेहनत करके वीडियो बनाते। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे हम मोटिवेट होंगे? इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए।